Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read EVS Environmental Study Looking Around Volume 2nd Class 4th, okay? And chapter number 20, Eating Together. Okay students, today we have to start from chapter 20, Eating Together. And students, this is video 1 of chapter 20. So let's start students. Alright. Okay, chapter 20, Eating Together. Eating means खाना खाना, together means एक साथ. Okay, so eating together एक साथ खाना. Okay, eating together एक साथ खाना या मिलकर खाना. Alright. सो लेट्स रीड क्लास पार्टी. ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास में पार्टी जो हम आप लोग हमेशा इंजॉय करते हैं. आप लोग भी क्लास में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स, ऑन डिफरेंट डेज, ओके, डिफरेंट ओकेजन्स. So let's read about your class party. Okay, the school reopened today after the vacations. The children share news about how they spent their holidays. Okay, the school reopened. Reopened means फिर से खुलना. Today आज after the vacation. Vacations means छुट्टियाँ. ठीक है, छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला. The school reopened today after the vacations. Okay, छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है. The children share news about how they spent their holidays. The children share news. तो बच्चों ने समाचार about उस चीज़ की बातें शेयर करी, अपनी हॉलीडेज उन्होंने कैसे स्पेंड करी, तो इन सब बातों को आपस में उन्होंने शेयर किया. ओके, तो बच्चों ने आपस में छुट्टियों के बारे में एक दूसरे को बताया कि उनकी छुट्टियां स्पेंड मीन्स व्यतीत करना, उनकी छुट्टियां कैसे बीती. ओके, so when did you put mehendi on your palms? Meena asked Aarti. At my uncle's wedding, Aarti said. You must have had a lot of fun at the wedding. David said, oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. Aarti said, at the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives, eating and doing everything together. Aarti said, why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together. Rehana asked. Okay, when did you put mehendi on your palms? Meena asked Aarti. मीना ने आरती से पूछा, उसके पाम देख के, उसकी हथेलियों को देखकर, कि तुमने अपनी हथेली में मेहंदी कब लगाई. ओके, एट माई अंकल्स वेडिंग, आरती सैड. आरती ने कहा कि मेरे अंकल, चाचा या मामा, किसी को भी आप बोल सकते हैं, तो मेरे मामा की शादी में मैंने मेहंदी लगाई. तो आरती सैड. ओके, आरती ने कहा कि मैंने अपने मामा की शादी में मेहंदी लगाई. यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, डेविड सैड. फिर डेविड ने कहा कि तुमने तो वेडिंग मीन्स विवाह समारोह, लॉट ऑफ फन बहुत मस्ती. ओके, तो डेविड ने कहा कि वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, विवाह समारोह में, शादी में तो बहुत मज़ा तुमने किया होगा. ओके, ओह यस, आई इन्जॉय द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट, आरती सैड. फिर आरती ने कहा, अरे हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा, वेडिंग फीस्ट मीन्स होता है शादी का खाना. ठीक है, फीस्ट मीन्स दावत, फीस्ट मीन्स दावत. तो वे कहती हैं, अरे हाँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया और सबसे ज़्यादा तो मैंने शादी की दावत इन्जॉय करी. ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे शादी का खाने में मज़ा आया. आरती सैड, एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स, ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. तो आरती ने कहा सबसे ज़्यादा मज़ा हमने शादी की दावत में किया. शादी में हमने अपने कज़न्स, चचेरे भाई बहनों और अन्य रिलेटिव्स, अदर रिलेटिव्स, अन्य रिश्तेदारों के साथ एक साथ बैठकर सारी चीज़ें एक साथ खाई और सब कुछ हमने एक साथ किया. ठीक है, तो वे कहती हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया, वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे. Okay, Aarti said, why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, Rehana asked. Aarti said, तो आरती ने कहा, why don't we do something like this in school? तो आरती ने कहा कि क्यों ना हम सभी स्कूल में भी कुछ ऐसा ही करें.
ठीक है, मीन्स हम एक साथ बैठकर खाएं, एक साथ मस्ती करें. ओके, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर. रेहाना आज, फिर रेहाना बोली क्यों ना हम भी ये सब करें, सम फन टुगेदर, एक साथ मस्ती करें, कुछ ऐसा ही मज़ा मस्ती हम भी स्कूल में करें. ओके, now I have an idea, David said. Why don't we have a class party? Then we can also eat and have fun together. We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, Rehana said. Okay, तो डेविड कहते हैं, डेविड said I have an idea. तो डेविड ने कहा मेरे पास एक विचार है. ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विचार है. Why don't we have a class party? हम क्लास पार्टी क्यों ना करें. ठीक है, हम क्लास में मिलकर पार्टी तो कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे पास तो ये बहुत अच्छा विचार है. देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर. तब हम एक साथ, ईट मीन्स खा सकते हैं, फन टुगेदर साथ में मस्ती कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि हम भी क्लास में पार्टी कर सकते हैं, तो हम साथ में खाना भी खा सकते हैं और एक साथ मज़े भी कर सकते हैं. वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल. तो उन्होंने कहा कि हमारी कॉलोनी में भी, जहाँ वे रहते हैं, हमारी कॉलोनी में भी सभी त्योहारों पर पार्टी होती है. वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी. और हम प्रत्येक व्यक्ति से पार्टी के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं. वी कुक सम डिशेज एंड बाई अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. तो वे कहते हैं कि हम कुछ पकवान बनाते हैं और कुछ अन्य चीज़ें हम बाजार से खरीदते हैं. रेहाना सेड, रेहाना ने कहा. ओके, तो जब डेविड ने बताया कि हम अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में पार्टी तो कर सकते हैं, तब हमें बहुत मज़ा आएगा, हम साथ मस्ती करेंगे और खाना खाएंगे. तो रेहाना ने कहा कि हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है, सब लोगों से पैसे इकट्ठे हम कर लेते हैं और कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लेकर आते हैं. रेहाना सेड, रेहाना ने कहा. ओके, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास पार्टी को एंजॉय करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. ओके, रीना सेड we don't need a festival to have a party. Saturday is a half day. Why don't we plan to have our party then? तो रीना सेड, रीना ने कहा वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी. तो रीना ने कहा कि पार्टी के लिए त्यौहार की हमें आवश्यकता नहीं है. मीन्स कि त्यौहार हो, पार्टी करने के लिए त्यौहार क्यों, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है. सैटरडे इज़ हाफ डे. सैटरडे को आधे दिन की छुट्टी होती है. वाई डोंट वी प्लान टू हैव आवर पार्टी देन. तो हम अपनी पार्टी का प्लान उस दिन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सैटरडे को तो हाफ डे होता है, आधे दिन बाद छुट्टी होती है, तो हम उस दिन अपनी पार्टी प्लान कर सकते हैं. ओके, Everyone in the class decided what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoyed their party. There was so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. Okay. Everyone in the class decided what each would bring for the party. तो सबने मिलकर डिसाइड किया. डिसाइड मीन्स फैसला किया. सब लोगों ने मिलकर तय किया क्लास में व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. ईच मीन्स प्रत्येक, ब्रिंग मीन्स लाएगा, फॉर द पार्टी पार्टी के लिए. तो सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन कौन क्या क्या लाएगा. ओके, ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली इंजॉयड देयर पार्टी. और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, सब बच्चों ने वास्तव में, रियली वास्तव में पार्टी इंजॉय की. ओके, देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड. और सो मच वेराइटी मीन्स विभिन्न प्रकार, इन फूड भोजन में. ठीक है, भोजन में, खाने की चीज़ों में बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से प्रकार थे. दे प्लेड सो मैनी गेम्स. उन्होंने बहुत सारे खेल खेले. एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स्ड. ओके, और प्रत्येक बच्चा
हर कोई बहुत आराम से था, सो रिलैक्स्ड, ठीक है। तो वे बच्चे बहुत आराम से वहाँ पर थे पार्टी में। देयर वर सिंगिंग एंड डांसिंग टू, वहाँ पर नाच और गाना भी हो रहा था। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन, तो उन्होंने फिर से तय किया कि वे फिर से इस प्रकार की पार्टी किया करेंगे, वे फिर दोबारा ऐसी पार्टी करेंगे, क्योंकि उनको रियली में बहुत ज़्यादा फन हुआ। ओके, उन्होंने साथ मिलकर डांस किया, गाना गाया, खाना खाया और वे सब रिलैक्स भी हुए। तो उन्होंने तय किया कि वे अब अक्सर मिलकर ऐसी पार्टी किया करेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट सम क्वेश्चंस हियर। ओके, सो लेट्स सी, राइट इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिखिए, बट यू विल राइट लेटर स्टूडेंट्स व्हेन वी विल स्टार्ट अवर राइटिंग वर्क। ओके, देन आई विल टेल यू when you have to write. Okay, this time orally listen, I am telling orally. Do you like to eat with others? Okay, क्या आपको दूसरों के साथ खाना पसंद है? क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना, सबके साथ मिलकर खाना पसंद है? डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स, हम सबको सबके साथ मिलकर खाना पसंद होता है, हमें अकेले खाना तो पसंद नहीं होता। ओके, सो यू कैन से दैट यस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स। Okay, what you will say? Yes, I like to eat with others. Okay, now second question, on what occasions do you eat together with your friends? Okay, on what occasions, किस अवसर पर, किस मौक़ों पर do you eat together with your friends, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाते हैं? तो कौन से ऐसे अवसर हैं या कौन से ऐसे मौके होते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाना खाते हैं? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ऑन फेस्टिवल्स एंड ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस लाइक योर बर्थडे एंड दिवाली एक्सेट्रा। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? एक तो आप त्योहारों में खाते हैं, और कुछ सेलिब्रेशंस मीन्स कि जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है या वेडिंग सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो ऐसे मौक़ों पर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। ओके, now next question, have you ever had a party in your class? When? What all did you do to arrange a party? Okay, so have you ever had a party in your class? Ever means कभी, party in your class, आपकी कक्षा में, क्या तुम्हारी क्लास में कभी पार्टी की तुमने? ठीक है, क्या आपकी क्लास में कभी पार्टी हुई? When, कब हुई? What all did you do to arrange a party, और किस, उसके लिए क्या क्या आपने अरेंज किया? अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। व्हाट ऑल डिड यू डू टू, तो तुमने इस पार्टी की व्यवस्था के लिए क्या क्या किया? तो स्टूडेंट्स, आपने भी अपनी क्लास में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आई नो टीचर्स डे के दिन आप पार्टी इंजॉय करते हैं, अरेंज करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन भी आप लोग अपनी पार्टी करते हैं, और किसी के बर्थडे पे और चिल्ड्रंस डे पर भी आप लोग पार्टी अरेंज करते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट यस वी हैड अ पार्टी, it was on the occasion of Independence Day. Okay, we ate a lot, sing and enjoyed. ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट्स जब भी आपने अपनी क्लास में पार्टी इंजॉय की है, पार्टी अरेंज की है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट मोस्टली आप लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन और टीचर्स डे के दिन और चिल्ड्रंस डे के दिन आप लोग पार्टी इंजॉय करते हैं। सो यू कैन से दैट यस वी हैड अ पार्टी, इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, या अगर आपने चिल्ड्रंस डे पे किया है तो चिल्ड्रंस डे, वी एट अ लॉट, सिंग एंड इंजॉय टुगेदर। ओके, तो आपने साथ में खाना खाया, डांस किया, गाना गाया और इंजॉय किया। ओके, now next question, what did you and your classmates bring to the party? Okay, तो आप और classmates means जो आपके सहपाठी हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो पार्टी में तुमने और तुम्हारे साथी ने क्या क्या चीज़ आप पार्टी में लाए थे? ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आपने लाए जिससे कि आपने अपनी पार्टी इंजॉय की? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन, टीचर्स डे के दिन आप लोग बलून्स लेके आते हैं क्लास में, फ्लैग्स लेके आते हैं, कलरफुल रिबन्स लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, है ना, और बहुत सारी खाने की चीज़ें आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स के साथ लेकर आते हैं। सो यू कैन से दैट बैलून्स, फ्लैग्स, कलरफुल रिबन्स,
ओके, एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड वेरी मच ईटिंग थिंग्स, ठीक है, वेरी मच ईटेबल थिंग्स आप कह सकते हैं कि हम लेकर आते हैं, ओके। सो यू कैन से दैट बैलून्स, फ्लैग्स, कलरफुल रिबन्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड some snacks like petis, pastries, samose, etc. Okay, you and your classmates bring to the party. Okay, now next question, what all did you eat? Okay, तो तुम सभी ने क्या क्या खाया, आप सब ने उस पार्टी में क्या क्या खाया। तो स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें जो भी आप लेकर आते हैं पार्टी में, आपने वे सब इंजॉय की होंगी। ओके, सो यू कैन से दैट वी एट स्वीट, समोसा, जलेबी, नमकीन एक्सेट्रा। तो जो भी चीज़ आपने खाई आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, हु वर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी। तो आपने किन लोगों को अपनी क्लास की पार्टी में बुलाया था, इन्वाइट किया था। ओके, सो यू कैन से दैट, क्या आपने किस किस को बुलाया, आपने अपने प्रिंसिपल को बुलाया, आपने अपने मैनेजर को बुलाया, अपने डायरेक्टर सर को बुलाया, या जिस को भी आपने टीचर्स को बुलाया तो आप उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं वी कॉल्ड आवर चेयरमैन सर, मैनेजर मैम, प्रिंसिपल मैम एंड आवर टीचर्स। ओके, टीचर्स इन्वाइट फॉर आवर पार्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, were there some people who work in your school whom you could not invite? Who were these people? So were there some people who work in your school? क्या आपकी कक्षा में कुछ, आपके स्कूल में कुछ काम करने वाले लोगों को आप नहीं बुला पाए, क्या ऐसा भी हुआ था? तो वे लोग कौन थे? Were there some people who work in your school? क्या कोई ऐसे लोग थे जो आपके स्कूल में काम करते हैं but whom you could not invite, लेकिन आप उन्हें नहीं बुला सके? Who were these people? तो वे लोग कौन थे? ओके स्टूडेंट्स, तो वे लोग कौन होंगे? वे आपके अदर्स नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। वी इन्वाइटेड, अगर आपने सबको बुलाया तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं वी इन्वाइटेड ऑल हु वर्क इन अवर स्कूल। और अगर आपने अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को आप नहीं बुला पाए तो आप उनको लिख सकते हैं कि हमने अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को हम नहीं बुला सके, तो आप लिख सकते हैं अवर नॉन टीचिंग स्टाफ। ओके, अवर नॉन टीचिंग स्टाफ हु वर्क इन अवर स्कूल वी कुडंट इनवाइट दैम। ओके, हम उन्हें नहीं बुला पाए। अगर आपने सबको बुलाया अपने स्कूल की पार्टी में, क्लास की पार्टी में, सो यू कैन से दैट वी इन्वाइटेड ऑल हु वर्क इन आवर स्कूल। हमने सबको बुलाया जो हमारे स्कूल में काम करते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? ओके, तो क्या आपने अपनी क्लास की जो पार्टी थी उसमें कुछ स्पेशल ड्रेस पहने थे, कुछ विशेष कपड़े पहने थे, खास कपड़े कुछ पहने थे? ओके, तो अगर आपने कुछ खास कपड़े पहने थे तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि येस वी वर सम स्पेशल ड्रेसेस फॉर द पार्टी। बट अगर आपने अपनी क्लास पार्टी की है तो आपने तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही की होगी, तो अगर आपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में पार्टी की तो आप लिख सकते हैं नो। ओके, वी ऑल वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, हम सब ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। वी ऑल वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 168. Okay, page number 168. So let's read. What are the things that you can do to make the party greater fun for everyone? Discuss. Okay, तो अब आपको बताना है कि पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए, ओके, पार्टी को ग्रेटर फन करने के लिए, पार्टी में बहुत मस्ती करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इस बारे में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिस्कस करना है। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन आवर क्लासरूम। ओके, तो आप अपने व्यूज़ आप रेडी रखिए कि अगर आपकी क्लास में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो आप उसमें ग्रेटर फन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यू ऑल हैव आंसर्स। ओके, यू ऑल हैव सम सजेशंस अबाउट इट, अबाउट मेक योर पार्टी ग्रेटर फन। ओके, so we will discuss about it later in our classroom. Okay, now next point, celebrating बिहू। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बिहू को सेलिब्रेट करना, कि बिहू कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके,
तो अब हम बिहू के सेलिब्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो बिहू आप सबको जैसे मालूम है, बिहू क्या है, एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, जिसमें कि जो कब मनाया जाता है, जब चावल की नई फसल कटती है, तो उस समय इस खुशी में कि चावल की फसल अब तैयार हो गई है, तो इस खुशी में बिहू फेस्टिवल को, बिहू के त्योहार को मनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। Son Moni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. ठीक है, and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop had been harvested. The village was celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bhela ghar from bamboo. Okay. तो जैसे कि हमने आपको बताया स्टूडेंट, सेलिब्रेटिंग बिहू क्या होता है, बिहू फेस्टिवल है जो आसाम में मनाया जाता है, आसाम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, व्हेन द न्यू राइस क्रॉप्स हैड बीन हार्वेस्टेड, तो उस समय इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सोन मोनी वोक अप अर्ली एंड रैन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड माजानी। ठीक है, तो सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी अपनी दोस्तों के पास, जो कि उसकी दोस्त है कौन थी, तनवीर, फातिमा और मजानी के पास वो दौड़कर चली गई। अब वो क्यों दौड़ के गई जल्दी उठकर, टुडे वॉच अ स्पेशल डे इन आसाम, आज आसाम में एक विशेष दिन होता था। उस दिन क्या था, आज मीन्स आसाम में एक विशेष दिन था। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, न्यू राइस नई चावल, क्रॉप मीन्स फसल, हार्वेस्टेड मीन्स कटना। ठीक है, चावल की जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काटने को हार्वेस्टेड बोलते हैं। ओके, द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। ठीक है, तो आज वहाँ पर नए चावल की फसल को काटना था। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, और गांव के लोग बिहू के त्योहार को मना रहे थे। द फोर फ्रेंड्स, चारों दोस्त, कौन चारों दोस्त, तनवीर, फातिमा, मजानी और सोनमनी, सैंग, वे गाना गा रहे थे, एंड चैटेड हैप्पीली, और कुछ चैटेड मीन्स बातें करना। ठीक है, और वे बहुत मस्ती में, बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गा रही थी और बातें कर रही थी। एज दे मेड द भेला घर फ्रॉम बैम्बू, जैसे कि उन्होंने बांस से भेला घर वे बना रही थी, मीन्स कि वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। भेला घर क्या होता है, बिहू सेलिब्रेशन का स्थान होता है जहाँ पर बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू, चलिए पढ़ते हैं उन्होंने कैसे बिहू को सेलिब्रेट किया। चलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने बिहू त्योहार को कैसे सेलिब्रेट किया। आपने देखा सोनमोनी जल्दी उठी और भागी भागी अपनी दोस्तों के पास, तनवीर, फातिमा और मजानी के पास गई। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा था, वे क्यों मनाया जाता है, चावल की नई फसल आज कटनी थी, तो चारों सहेलियां मस्ती में गीत गा रही थी और बातें करती करती बांस से क्या बना रही थी, भेला घर बना रही थी। ठीक है, बातें करते करते भेला घर बना रही थी जो कि बांस से बनाया जाता है। तो चलिए वे क्या बातें करते हैं। सोन मोनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टू नाइट। तो सोन मोनी कहती है, ठीक है, सोन मोनी क्या कहती है, सोन मोनी कहती है हरी अप, जल्दी करो, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास, हमें जल्दी से घास और बैम्बू का भेला घर बनाना है। बिफोर द फीस्ट टू नाइट, रात के भोज, फीस्ट मीन्स होता है दावत या भोज, आज रात की दावत से पहले हमें भेला घर घास और बैम्बू से जल्दी बनाकर पूरा करना है। ठीक है, तो सोनमोनी क्या कहती है, जल्दी करो, रात के दावत से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर हमें पूरा करना है, तैयार करना है। तब तनवीर बोलती है यस टुडे इज उरुका। ठीक है, तो वे क्या कहती हैं, टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। तो तनवीर कहती हाँ आज उरुका है, सारा गांव एक साथ खाना खाएगा। देन फातिमा कहती है हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। तो वे कहती है क्या भोज की, फीस्ट मीन्स दावत, क्या दावत की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सोनमोनी बोलती है yes, everyone has contributed money to buy the bora rice, fish and vegetables. They also arranged wood for Maisie, Hariya and Bhadia have not given money, but they are helping with all the work. तो सोनमणि कहती है कि हाँ हाँ सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा ले लिया है. क्या ले लिया है? बोरा. बाई द बोरा राइस मीन्स चावल का बोरा ले लिया है, मछलियाँ ले ली हैं और सब्जी आदि ले लिया है. दे ऑल्सो अरेंज्ड वुड फॉर मेजी. वे कहते हैं उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है. ठीक है. हरिया एंड भदिया. ठीक है. वे कहते हैं कि हरिया और भादिया ने हैव नॉट गिवन मनी. पैसा उन्होंने नहीं दिया बिकॉज मे बी दे वर वेरी पुअर. ओके, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा. तो वे कहती है कि हरिया और भादिया ने पैसा नहीं दिया बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क. लेकिन वे सारे काम में मदद कर रहे हैं. ओके, नाउ फातिमा रिप्लाइड व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स. तो वे कहती है फातिमा कि मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ. तब सोनमोनी कहती है सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाई ऑल दीज थिंग्स. द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड. ओके, तो वे कहती है कि सम पीपल, कुछ लोग, गॉन टू मार्केट, बाजार गए हैं, टू बाई, खरीदने के लिए, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए बाजार गए हैं. द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड. और वे कहती हैं कि बोरा चावल भिगो दिया है. द होल विलेज, पूरा गांव, इज़ बिजी मेकिंग पीठा. ठीक है. और वे कहती है कि पूरा गांव पीठा बनाने के लिए काम में लगा हुआ है. सम पीपल आर कुकिंग, कुछ लोग खाना बना रहे हैं. एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज. और कहती हैं कि कुछ लोग स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ठीक है, और कुछ लोग मीठे आलू यानी शकरकंदी भून रहे हैं. सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट. और कुछ लोग रात को खाना खिलाने में हेल्प करेंगे. सर्व फूड को सर्व करना मतलब खाना खिलाने में हेल्प करेंगे. इन द इवनिंग, शाम को, एवरीवन विल बी सर्व्ड टी एंड पीठा. ठीक है. और वे कहती है कि शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे. ओके, नाउ तनवीर बोलती है आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट. आई रियली लव इट. ठीक है. तो तनवीर कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ चेवा राइस खाने का, चेवा चावल खाने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ. बिकॉज दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, जो कि हमें रात को दावत में मिलेगा. आई रियली लव इट, मुझे यह वास्तव में बहुत पसंद है. फातिमा कहती है हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड. तो फातिमा कहती है कि कैसे पकाएंगे चेवा चावल. ओके, नाउ सोनमोनी रिप्लाई. तो सोनमोनी कहती है दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताव, a big vessel. On this vessel they will put the kadai containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time the cheva rice will be cooked and ready to eat. ठीक है. तो सोनमोनी बोलती है कि ताव, ताव मतलब बोलते हैं कढ़ाई को. अ बिग वैसल, एक बड़ा सा बर्तन जो कढ़ाई की तरह होता है उसे बोलते हैं ताव. तो वे कहती है दे विल लाइट अ फायर, वे आग जलाएंगे. ठीक है. एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताव, और एक बड़े तवे में, एक बड़े कढ़ाई में, वे बड़े बर्तन में वे पानी को बॉयल करेंगे, उबालेंगे. ऑन दिस वेसल, फिर इस बर्तन में दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस, और उसके बाद वे उस कढ़ाई में क्या करेंगे, जो भीगा हुआ चावल है उसको डाल देंगे. एंड कवर इट विद बनाना लीव्स, और फिर उस क्या करेंगे, केले के पत्ते से उसको ढक देंगे, उस कढ़ाई को ढक देंगे. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट. तो वे कहती है कि थोड़ी देर में चेवा चावल पककर तैयार हो जाएगा और खाने के लिए भी. ठीक है. तो सोनमोनी क्या बताती हैं कि कैसे बनता है चेवा चावल. एक बार फिर से वे कहती है ताऊ यानी कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबाला जाएगा और फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से बड़ी कढ़ाई. ठीक है. क्या करेंगे, पहले कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई. फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार खाने के लिए भी. ठीक है.
तो इस प्रकार से वे लोग बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, पूरे गांव वाले मिलकर खाना बनाते हैं, मदद करते हैं और बहुत इंजॉय करके एक साथ खाना खाते हैं। तो ये स्टोरी थी तनवीर, फातिमा, मजानी और सोनमोनी की, जो बिहू सेलिब्रेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. All right, tomorrow I will be back with other topics of this chapter. All right, like let us talk. So tomorrow we will talk about these questions. All right, so till then students, you read these questions and try to give answers. Okay, tomorrow we will discuss about it. Okay, so take care students. I will be back tomorrow. Bye bye. Thank you very much. Be safe.